So, hello my students, I am here with part 49 of our Real JEE Advanced Question Series. थोड़ा लेट हो गया, 6-7 दिन से वीडियोस नहीं आए थे, थोड़ा दूसरे कामों में व्यस्त चल रहा था। अब प्रॉपरली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप हमारी रियल एडवांस सीरीज अच्छे से फॉलो करें, एग्जाम भी क्लोज है और साथ ही साथ आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक सीरीज चल रही है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। अप टू 10 लेक्चर्स वहाँ अपलोडेड है, जहाँ आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाया गया है, वो आप देख सकते हो। चलो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो और एडवांस सीरीज तो आप फॉलो कर ही लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये अभी फिलहाल में अच्छा क्वेश्चन मिला है मुझे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक एरोमेटिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैं कहूँगा तो आपने उम्मीद है सॉल्व करा होगा। देखो AlCl3 यहाँ पे बहुत सारी बातें कही गई। पहली बात तो ये कह रहा है कि आपके पास एक डाई सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक यहाँ मिल रहा है, मेजर डाई सब्सटीट्यूटेड। अब अगर मैं देखो, अगर मैं बेंजीन में सीधा सीधा एसाइलेशन करा दूं, समझना बात को, काफी अच्छा क्वेश्चन कहूंगा इसको मैं। सीधा सीधा अगर मैं एसाइलेशन करा दूं, ये ले जाके ये लगा दूं, तब क्या होगा? तब कुछ ऐसा मिलेगा प्रोडक्ट ये। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर एसाइलेटेड आपके पास एरोमेटिक रिंग है तो वो फिर एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तब दूसरा सब्सटीट्यूशन इस पर हो पाना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एकदम सिस्टम से चलो, ये पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि ये डायरेक्ट एसाइलेटेड प्रोडक्ट तो नहीं है। फिर और क्या नजर में आता है? अब डाई सब्सटीट्यूटेड है, मतलब जो भी ग्रुप लगेगा वो कहीं ना कहीं एक्टिवेटिंग होगा। तो आप इस कैटायन को देखो, लुक एट दिस कैटायन, C डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा, एक फॉर्मल पॉजिटिव आएगा ऑक्सीजन पे। और आपको ये पता होना चाहिए कि देखो कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा खासा लीविंग ग्रुप है, गैसियस है, और ये वाले बॉन्ड की एनर्जी भी बहुत कम है, ये आसानी से टूट जाएगा बॉन्ड, क्योंकि इससे एक टर्शियरी कार्बोकेटायन आपको मिल रहा है, वो भी टर्ड ब्यूटाइल वाला विथ 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ये बॉन्ड सीधे ऐसा टूट रहा है, ये बिल्कुल पॉसिबल है ये बॉन्ड टूटे और आपके पास एक टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन जनरेट हो विथ रिमूवल ऑफ CO। दिस इज हाईली फेवरेबल। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ठीक ठाक नॉलेज होगा तो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। तो देखो ये टर्ड ब्यूटाइल कैटायन बना। टर्ड ब्यूटाइल कैटायन का रीअरेंजमेंट बहुत ही कम टेंडेंसी है, ना के बराबर, कुछ कोई रीअरेंजमेंट चाहेगा ही नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं चाहेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि ये मान भी लो अगर रीअरेंज करता भी है, क्यों ही करेगा, वैसे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी इसकी, ऐसे बना रहा हूं देखो, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, ऐसे समझो। लेकिन क्वेश्चन की थोड़ी डिमांड है आगे, फॉर दैट रीजन में इसका अगर हाइड्राइड शिफ्ट कराऊं तो इसकी हाइड्राइड शिफ्ट बहुत लेस फेवरेबल होगी। हर चीज को इस तरह से सोचना पड़ता है, इस तरह से सोचना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर हमने टर्शरी ब्यूटाइल का कभी जिंदगी में हाइड्राइड शिफ्ट कराया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों कराओगे हाइड्राइड शिफ्ट उसका? लेकिन इस क्वेश्चन में माइनर प्रोडक्ट को भी पूछ रहा है, तो टर्शरी ब्यूटाइल से डाई सब्सटीट्यूटेड वाला माइनर प्रोडक्ट क्या बन सकता है? वो तभी बन सकता है जब कोई ऐसा ग्रुप जाके बेंजीन पर लगा हो। क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आपने पढ़ लिया होगा। तो देखो ये दोनों, सॉरी ये मोनो सब्सटीट्यूटेड है, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड ही है, डाई सब्सटीट्यूटेड नहीं है। लेकिन ये 2,4 DNP से मुझे समझ में आ रहा है ना, 2,4 DNP से समझ में आ रहा है। 2,4 DNP ये नेगेटिव दे रहा है और Q जो है वो क्या कर रहा है, 2,4 DNP को पॉजिटिव दे रहा है। तो Q तो सीधा सीधा एसाइलेशन हो गया है, ऐसा मान सकता हूं मैं, है ना। Q सीधा सीधा एसाइलेशन हो गया, यहां बना देते हैं, देखो Q जो है वो सीधा सीधा एसाइलेशन हो गया, ऐसा लगा देता हूं, CO दिस ये सीधा सीधा एसाइलेशन हो गया, दिस इज Q। P क्या हो सकता है? P में मैंने बताया एक टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन जनरेट हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन
कि रीअरेंज होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, लेकिन हम अगर थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट से देखें तो ये भी हमारे पास थोड़ा बहुत वहां पे होगा जरूर, बहुत कम होगा बट होगा जरूर। तो P मुझे बनाना है, तो P में मैं पहले ये टर्ड ब्यूटाइल लगाऊंगा, और सिंस ये बात कर रहा है डाई सब्स्टिट्यूटेड होने की, तो मैं एसाइल कैटायन भी लगा सकता हूं और दूसरा टर्ड ब्यूटाइल भी लगा सकता हूं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, चलो मैं एसाइल लगा देता हूं। देखो दोनों लगा सकते हो, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे विदाउट डेटाज, मैं क्या कोई नहीं बता पाएगा कि एक्चुअली में वहां पे एसाइल लगना ज्यादा बेटर है या टर्ड ब्यूटाइल, और उस पर कोई डिबेट भी नहीं होनी चाहिए। ये लगा दो या टर्ड ब्यूटाइल लगा दो, दोनों ठीक है मान लो। तो ये लगा के छोड़ा तो मुझे P मिल गया मेरा। ठीक है, P मुझे मिला, मैं मेरे हिसाब से P ऐसा कुछ है। अगर आपने दोनों टर्ड ब्यूटाइल लगा दिया है नो इश्यूज, वो भी ठीक है। हाँ 1-2 पोजीशन पे इसके मत लगाना, ऑर्थो पे काफी रिपल्शन होता है टर्ड ब्यूटाइल का। तो ऐसा मेरा P है, और Q भी आ चुका है। और देखो ये R क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, माइनर है, और -2,4 DNP दे रहा है, तो ये तो पक्की बात है कि टर्ड ब्यूटाइल से ही बनने वाला कोई कैटायन होगा, क्योंकि इसमें CO तो है नहीं। अब CO नहीं है तो टर्ड ब्यूटाइल क्या रीअरेंजमेंट कर सकता है, एक ही पॉसिबल रीअरेंजमेंट है, ये वाली, यही वाली रीअरेंजमेंट कर सकता है वो, और इसके हिसाब से माइनर बन रहा होगा, तो ये ग्रुप जाके लग रहा होगा कुछ ऐसा। एक सेकेंड, कुछ ऐसा, ये देखो ऐसा। ये क्या था, R था ना, R। जो R है अपना वो ऐसा है कुछ, दिस विथ C। आप देखो यहाँ पे CH2, फिर कार्बन, CH2, फिर कार्बन, और इस कार्बन पे 2 मिथाइल और 1 H, 2 मिथाइल और 1 H, 2 मिथाइल और 1 H, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, अब आओ ऑप्शंस पे आओ, क्या बोला जा रहा है, R इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। यहीं से देखते हैं ना, R क्या था हमारा, R ऐसा कुछ था, यहीं बना ले लो साइड। R था ये CH2, कार्बन, कार्बन और कार्बन, और Q क्या था मेरा, Q सीधा एसाइलेशन वाला प्रोडक्ट था, दिस 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 दिस। चलो, R is more reactive than benzene towards nitration. Yes, R में एक्टिवेटेड ग्रुप आके लग गया है, तो बेंजीन से बढ़िया ही होगा। R is more reactive towards ESR than P and Q. अब P में मेरे हिसाब से एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, और Q में भी एक डीएक्टिवेटिंग लगा हुआ है। और खैर अगर आप यहाँ तो 2 टर्ड ब्यूटाइल भी लगा देते तो कहीं ना कहीं इसका हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट ही कर जाता, मैं ऐसा मान लेता हूँ, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट ही कर जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे CO लगाया हुआ है, दैट इज द रीजन वाई मैं इसको भी सही मान रहा हूँ। ESR, P और Q, हाइपर कॉन्जुगेशन को आप वैसे भी थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव मानो, थोड़ा क्वेश्चन की भावनाओं को भी समझा करो सॉल्व करते समय। ऑर्गेनिक में अप्रोच करने का अलग थोड़ा तरीका होता है, क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को माउल्ट करना होता है। अब देखो P may contain a deactivating group, yes it may contain a deactivating group, then Q does not contain any element of symmetry। अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, ठीक है प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, देख लो आप, तो दिस इज नॉट करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर्स आर A, B एंड C। तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा लगा आपको क्वेश्चन, और आप सीरीज को प्रॉपरली फॉलो करो, ठीक है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके।